नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल फरवरी में एक ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन 2024-25 फरवरी को किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के बड़े उद्योगपति और निवेशकों का जमावड़ा लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में विशेष रूप से शामिल होंगे। यह समिट राष्ट्रीय मानव संग्रहालय म्यूजियम में होगा और इस समिट में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिससे मध्य प्रदेश को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने की उम्मीद है। इस 2 दिवसीय आयोजन में लगभग 15,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और जिनमें कई अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी शामिल होंगे। इस समिट में एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा और जिसमें हर जिले के खासियत को उजागर किया जाएगा। खासकर मध्य प्रदेश के समृद्ध जनजातीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए इस जनजातीय थीम पर इसे सजाया जाएगा। इस बार की समिट में जापान कंट्री पार्टनर होगा, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूती मिलेगी। जापानी निवेशकों के अलावा अन्य देशों में भी निवेशक इस समिट में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार इस मौके के लिए 21 नई नीतियों पर काम कर रही है। ये पहली बार है जब भोपाल में इतने भव्य इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस आयोजन से मध्य प्रदेश को नई पहचान मिलेगी और ये निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरेगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी और चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए आखिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ कहना है। इस बात का संतोष है कि जब हम इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं, रीजनल लेवल पर 7 इन्वेस्टर समिट हुई है और इस साल चूंकि हमने तो उद्योग वर्ष घोषित किया है, ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री की जब पहली बार भोपाल में ये इन्वेस्टर समिट होने वाली है, तो भोपाल के मान सम्मान के साथ प्रदेश स्तरीय एक बड़ा आयोजन होने वाला है। और विश्व के अंदर जब मैं घूम रहा हूँ तो ध्यान में आ रहा है, भारत में, मध्य प्रदेश में, भारत के बाहर भी हमारे यहाँ उद्योग या औद्योगिकरण को लेकर के सकारात्मक माहौल का एक लहर की चल रही है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मध्य प्रदेश एक नई करवट लेकर एक आर्थिक शक्ति की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ेगा। को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन होगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय म्यूजियम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी GIS 2025 के आयोजन में विशेष रूप से शामिल होंगे और तैयारियां पूरी हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, अहम जानकारी आप समझिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 30 से अधिक देश शामिल हो रहे हैं। इस 2 दिवसीय आयोजन में लगभग 15,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। 1500 प्रतिनिधि में कई अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी शामिल होंगे और ये बड़ा इवेंट है, अब तक का सबसे बड़ा इवेंट है। समिट में एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। यानी और अगर बात करें प्रदर्शनी में हर जिले की खासियत को किया जाएगा उजागर, यानी हर जिले की एक अपनी विशिष्टता है, अपनी एक पहचान है। मध्य प्रदेश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है और जनजातीय थीम पर सजाया जाएगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो ये बड़ी जानकारी है। तो आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जापान होगा कंट्री पार्टनर। तो जापान को कंट्री पार्टनर बनाया गया है। तो समिट के लिए प्रदेश सरकार 21 नई नीतियों पर काम कर रही है। तो GIS 2025 में बताया जा रहा है कि बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। चलिए हमारे साथ खास मेहमान जोड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय धवले जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अमिका शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। अजय जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, सबसे पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए। जी सौरभ जी, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने
जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला था, तो जो पहला टास्क उन्होंने अपने हाथ में लिया था वो मध्य प्रदेश को हम एक फ्यूचर रेडी स्टेट के बारे में इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से ला सकते हैं और मध्य प्रदेश जो उद्योगों में किस प्रकार से गति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट था वो निगेटिव में हुआ करता था। तो उस निगेटिव ग्रोथ रेट को हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने 3 से 4% तक के लाया है। तो जो निगेटिव ग्रोथ रेट था उसको हमने हमारी सरकारों ने पॉजिटिव किया। अब एक दूसरा लक्ष्य ये था कि मध्य प्रदेश ने एग्री के सेक्टर में अपना पीक प्राप्त कर लिया। 18% वार्षिक दर के साथ में एग्री का हमारा ग्रोथ रेट है। तो अब मध्य प्रदेश को एक विकसित मध्य प्रदेश बनना है, तो अन्य किसी सेक्टर में तो निश्चित रूप से रोजगार सृजन के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत आवश्यक होता है। उद्योग लगेंगे तो अधिक से अधिक रोजगार सृजन होगा। तो उसी मंशा के साथ में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो हमारे रीजनल कॉन्क्लेव की संकल्पना रखी और अब तक के 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संपन्न हो चुके हैं, जिसमें लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं सरकार को। फिर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इंटरैक्टिव सेशन रखे। तो जो बड़े बिजनेस लीडर्स की सिटी थी, जहां जहां बिजनेसेस है, हमने देखा है कि मुंबई में इंटरैक्टिव सेशन हुआ, कोलकाता में इंटरैक्टिव सेशन हुआ, कोयम्बटूर में इंटरैक्टिव सेशन हुआ, बेंगलुरु में इंटरैक्टिव सेशन हुआ। इन सारे इंटरैक्टिव सेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने वहां के जो बिजनेस लीडर्स थे उन सभी के साथ में संवाद स्थापित किया और संवाद के माध्यम से उन लोगों को ये कन्विंस करने में मुख्यमंत्री जी सफल रहे कि मध्य प्रदेश एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में स्थापित हो सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश की हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अपने प्रोज हैं। यहाँ लैंड बैंक सबसे सर्वाधिक है, देश के हृदय स्थल है, सेंट्रली लोकेटेड है, जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि आप पूरे देश में कहीं से भी बहुत आसानी के साथ में ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरा, हमारे कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि हम लैंडलॉक स्टेट होने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए कंपनीज की प्रायोरिटी होती है कि उनको पोर्ट लगता है या बड़ा कार्गो स्टेशन लगता है, तो जो मध्य प्रदेश के पास नहीं है। तो इन सारे जो अपने लैकुनाज है उन पे किस प्रकार से हम मात कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री जी का आपने देखा है कि यूके और जर्मनी की यात्रा पे गया, उस यात्रा से लगभग 78,000 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ था। और हाल ही में कल ही वो जापान की यात्रा संपन्न करके आए, क्योंकि जापान हमारा जो प्रस्तावित 24 और 25 फरवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है, उसके लिए ऑफिशियल पार्टनर है। ठीक है, तो अंबिका जी भी ठीक है, अंबिका जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर इसके बाद मैं आपके पास आता हूं। अंबिका जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ अब जुड़े, थोड़ा लेट जुड़े। अंबिका जी, मेरा सवाल आपसे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, एक प्रतिक्रिया दीजिए सबसे पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगभग 22 साल हो गए हैं और ये लगातार 22 साल से प्रयास कर रहे हैं उद्योगपतियों को रिझाने के लिए लजीज व्यंजन परोस रहे हैं, उनकी बड़ी अवगत करते हैं, सब प्रकार की कोशिशें करते हैं। लेकिन फिर क्या वजह है कि उद्योगपति अपना मन यहाँ पर निवेश करने के लिए नहीं बना पाता है। कहाँ गवर्नमेंट का कहाँ पर गड्ढा है, क्या वजह है, इनको आत्म विश्लेषण करना चाहिए। और ये लगातार इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं और एक माहौल बना रहे हैं कि हम औद्योगिक प्रदेश से बनाना चाहते हैं, लेकिन वही ढाक के वही तीन पात और कोई ज्यादा इनके प्रयास सफल दिखाई नहीं देते। ये पब्लिक का जो पैसा है वो जरूर इनकी आवभगत में खर्च हो रहा है। मेरा एक कहना तो ये है कि इस पर एक श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए कि अभी तक जितनी भी इन्वेस्टर समिट आपने की है और उसके परिणाम क्या निकले हैं, आपको अपेक्षित परिणाम निकले हैं या नहीं निकले हैं, या फालतू में पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है। पहले आप मन बनाइए उद्योगपतियों का, वो सारी परिस्थितियां देखिए कि क्या वजह है यहाँ पर उद्योगपति सारी संभावनाएं अनुकूल होते हुए भी यहाँ पर आपको जमीन उपलब्ध है, यहाँ पर पानी उपलब्ध है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है, इसके बावजूद भी उद्योगपति नहीं आ पाता है। उसकी वजह ये है, सीधा सीधा हमारा एक मानना है कि जो व्याप्त भ्रष्टाचार है प्रशासन में, उसकी वजह से उद्योगपतियों को तमाम एनओसी लेने में और तमाम स्वीकृतियां लेने में दिक्कत होती है। और फिर बाद में जो इनका जो मानस बना हुआ है सरकार का भ्रष्टाचार के रूप में जो विख्यात है हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और हमारा मध्य प्रदेश का प्रशासन पूरा, तो उस वजह से भी एक भय रहता है इन्वेस्टर के उसमें कि उद्योगपति ये सोचता है कि ये घाटे का सौदा है और मन नहीं बना पाता। पहले तो इन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति
पैदा करना चाहिए कि अब हम तो किसी भी कीमत पर ये अपने छोटे मोटे जो हमारे लाभ की जो हमारी आकांक्षाएं हैं या हमें जो उद्योगपतियों से जो अपेक्षाएं, अवांछनीय अपेक्षाएं रहती हैं, उसको दरकिनार इनको करना पड़ेगा। और ईमानदारी से मध्य प्रदेश के भविष्य के होते हुए, आमजन को दृष्टिगत रखते हुए, समाज के सभी वर्गों के कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए प्रयास करेंगे तो इनकी पहल सार्थक हो सकती है। अन्यथा ये सब कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं, पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है, इनकी जेब से कुछ जाता नहीं है, इनहेरेंट पावर है पैसा खर्च करने के, तो वो कर रहे हैं और पब्लिक सब ये तमाशा देख रही है, पब्लिक अब सब जानने लगी है। ठीक है अजय जी, ठीक है, ईमानदारी से कोशिश, ठीक है, ये कई वैलिड पॉइंट आपने उठाए हैं। मैं अजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अंबिका जी ने कई बातें कही। देखिए, लगातार आप लोग प्रयासरत हैं कि इन्वेस्टर जो है आए और यहाँ पर इन्वेस्ट करे, आते हैं, टिकते नहीं हैं, भाग जाते हैं, या उनको संभावनाएं कम दिख रही हैं। जो अंबिका जी कह रहे हैं उन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, उसको बताइए। सौरभ जी, दो प्रश्न अंबिका जी के, तो दोनों के उत्तर देना चाहूंगा। और जो पहला उत्तर है कि मध्य प्रदेश में जो अभी तक के इन्वेस्टर समिट हुए हैं, मध्य प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अक्टूबर 2007 में पहला इन्वेस्टर समिट किया था। क्योंकि ये आंकड़े सारे पब्लिक डोमेन में है, सरकार ने इनको आंकड़ों को प्रकाशित किया, तो कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते अंबिका जी इन आंकड़ों को टैली भी कर सकते हैं, और ये हमारे विधानसभा के पटल पे बार बार इन आंकड़ों को सरकार द्वारा रखा जाता है। तो पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था, इंदौर में हुआ था अक्टूबर 2007 में। 102 एमओयू हुए थे, 17,311 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ था, 49,750 लोगों को रोजगार मिला है। दूसरा समिट अक्टूबर 2010 में हुआ था, 109 एमओयू साइन हुए थे, 26,000 करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर उतरे थे, और लगभग 25,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ था। तीसरा समिट अक्टूबर 2012 में होता, 425 एमओयू हुए थे, जिसमें से जो एमओयू धरातल पर होते थे 26,000 करोड़ रुपए का निवेश आया था, 31,530 नौकरियों का सृजन हुआ था। चौथी समिट हुई थी अक्टूबर 2014 में, 3,160 एमओयू हुए थे और 49,000 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर आया था, 38,750 रोजगार सृजित हुए थे। पांचवी समिट अक्टूबर 2016 में हुई थी, 2,635 एमओयू हुए थे, जिसमें के जो एमओयू क्रियान्वयन हुआ है उन एमओयू का, उससे 32,597 करोड़ रुपए का निवेश आया है, 92,700 लोगों को रोजगार मिला है। तो जो अंबिका जी आंकड़े गिना रहे कि इनको व्हाइट पेपर प्रस्तुत करना चाहिए, श्वेत पत्र रखना चाहिए, तो मुझे लगता है विधानसभा के पटल पे बार बार प्रतिवर्ष सरकार जब अपने लेखा जोखा रखती है तो ये आंकड़े रखती है कि मध्य प्रदेश में कितना इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है। हमने 2003 का आंकड़ा बताया सौरभ जी आपको, नेगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट थी। आज मध्य प्रदेश देश की टॉप 10 इकोनॉमीज में है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो सिर्फ अपने कृषि सेक्टर के ग्रोथ के भरोसे नहीं, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री भी स्थापित हुए हैं। नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी आपने देखा है कि इंदौर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है आईटी के लिए। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश एक इन्वेस्टमेंट हब बन रहा है। दूसरा जो प्रश्न है कि किसी सरकार यदि कोई मंशा रख रही है कि मध्य प्रदेश को, हमने एग्री में ग्रोथ कर ली है, हम सर्विस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन अब हमको मैन्युफैक्चरिंग में, हमको इंडस्ट्री में ग्रोथ करने की आवश्यकता है, तो सरकार की मंशा पे यदि कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही है, तो मुझे लगता है कि 15 महीने के अपने कार्यकाल को कमलनाथ जी उठा के दिख रही है। इनकी प्राथमिकता थी कि मध्य प्रदेश में आईफा आयोजित करना, लेकिन इंडस्ट्रीज को लाने के लिए क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जो खुद एक व्यापार जगत के, उद्योग जगत के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस बात की कभी चिंता नहीं की। लेकिन एक जब सामान्य परिवार से आए हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वो स्पष्टता के साथ में रखते कि मध्य प्रदेश को विकसित बनाना है, विकसित भारत की संकल्पना में अपना योगदान देना है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ हम लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज करनी पड़ेगी, मध्य प्रदेश को फ्यूचर रेडी स्टेट के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। तो उसी दृष्टि से ये सब जब प्रक्रियाएं चल रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को इन विषयों का समर्थन करने की आवश्यकता है, ना कि प्रश्न चिन्ह खड़े करने। ठीक है अंबिका जी, कांग्रेस को इन विषयों का समर्थन करने की जरूरत है, क्योंकि विकास होगा तो पूरे मध्य प्रदेश का होगा। आप भी उसी में आते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी आते हैं, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो अभी आप कुछ ये कह रहे थे कि विगत 23 सालों से लगातार प्रयासरत हैं कि क्या हुआ इन्वेस्टर समिट का, उसका आंकड़े जो है कुछ अजय जी ने बताया है कि क्या वो आंकड़े सही है या हवाई बात तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, मेरा तो केवल अजय जी से निवेदन है कि आप 22 साल से प्रयास कर रहे हैं, कितनी यूनिट्स आपने मध्य प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के उद्योग स्थापित कर लिए हैं, उन उद्योगों से मध्य प्रदेश से कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है,
कितने किसान लाभान्वित हुए हैं, कितने समाज के अन्य वर्ग मजदूरों को वहां पर काम मिला है और कितने लोग उसमें नियोजित हुए हैं। ये अगर इस प्रकार का आपका केवल भविष्य की बात आप करते हैं, भविष्य वक्ता आप बन रहे हैं कि अब उद्योगपति आएगा, उद्योग लगाएगा, इससे हमारे यहाँ इतने लोग उसमें नियोजित होंगे, इतने नौजवानों को 22 साल से आप बिल्कुल भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक आध भविष्यवाणी कोई सही साबित तो हो जाए। आप 22 साल में कितने उद्योगों को, उद्योगपतियों को न्योता दे चुके हो, कितने उद्योगपतियों ने अपनी यूनिट शुरू कर दी है, ये सब आंकड़े तो होना चाहिए। ठीक है, आप आंकड़ेबाजी में बहुत आप लोगों को महारत हासिल है, आप लोग बहुत माने तमाम आंकड़े रखते हो, खूबसूरती के साथ रखते हो, लेकिन जो सच्चाई है उसको आप स्वीकार करो। अच्छा, एक बात और, ठीक है सर, मैं एक बात और, ठीक है, दायित्व होता है अम्बिका जी मैं देखिए जी मेरा निवेदन हर सरकार का विकास करने का दायित्व होता है, ये कोई सरकार की उपलब्धि नहीं होती है। लेकिन सर अम्बिका जी एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूं, ठीक है, आप मैं चाहता हूं कि आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, आप ये करिए तो अच्छा हो सकता है, विपक्ष में रहने के नाते ये आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि ये मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारी पार्टी बिल्कुल सकारात्मक सहयोग करने को तैयार है। हम खुद चाहते हैं प्रदेश का विकास हो, कौन सा राजनीतिक दल नहीं चाहता। सब लोग चाहते हैं कि प्रदेश की जनता समृद्ध हो, हमारे प्रदेश के किसान खुशहाल हो, व्यापारी खुशहाल हो, नौजवान खुशहाल हो, समाज का प्रत्येक वर्ग, हमारी बहनें खुशहाल हो। लेकिन सरकार को जो वास्तव में जो संवेदनशीलता दिखाना चाहिए थी, जो बिल्कुल एक प्रतिबद्धता समाज के सभी वर्गों के प्रति दिखाई देना चाहिए थी, वो दिखाई नहीं दे रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो खैर जो है सो है ही, एक कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है यहाँ पर उद्योगपतियों के ना आने का, कि यहाँ पर जो आपराधिक तत्व बिल्कुल सीमा तान में खड़े रहते हैं और अपराधियों की वजह से कई उद्योगपति सहम जाते, चाहे वो प्रोफेशनल अपराधी हो। लेकिन सरकार को बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति रखना होगी। हर व्यक्ति चाहता है, पूरे सारे दल चाहते हैं, कांग्रेस खास तौर पर चाहती है, मोहन यादव जी का जो विजन है वो ईमानदारी से उस विजन के लिए प्रयास करें, वो सफल हो, हमारी मंगल कामनाएं हैं। लेकिन अभी तक के जो भी निष्कर्ष है वो निराशाजनक रहे, इसलिए आशंकाओं से भरे रहते हैं। अजय जी देखिए, अंबिका जी कह रहे हैं कि अभी तक जितने भी इन्वेस्टर सबमिट हुए हैं या निवेशकों को लाने की कोशिश जो की गई है वो निराशाजनक रहे हैं। इस बात की अभी इस बार गारंटी नहीं है कि सकारात्मक होंगे या नहीं होंगे, ये तो आप अब ये भी नहीं कहा जा सकता नकारात्मक होंगे, कि हो सकता है कि अच्छा हो कुछ। जी सौरभ जी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता बार बार इस बात को मान रही है और बार बार अपने जनादेश के माध्यम से स्पष्ट कर रही है कि 2003 के मध्य प्रदेश में जो स्थितियां थी, या 2018 में जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार आई तो जो मध्य प्रदेश में स्थितियां थी, उन स्थितियों से आज की वर्तमान की मध्य प्रदेश की स्थितियां अनुकूल हैं। हमने आंकड़े दिए कि मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट नेगेटिव था। देश बीमारू जो स्टेट थे देश के, उनमें मध्य प्रदेश आता था। देश की जीडीपी गिराने वाला राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था। और ये हम नहीं कह रहे, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जो एक रिपोर्ट EC to PM की थी, उस रिपोर्ट में स्पष्टता के साथ में कहा था कि मध्य प्रदेश के साथ में ये जो बीमारू स्टेट थे, और ये बीमारू स्टेट की जो संज्ञा है, इसको जो व्याख्या थी, ये बीमारू स्टेट की व्याख्या ही राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में इसको कॉइन किया था। तो मध्य प्रदेश जो इकोनॉमिक गिराने वाला, जीडीपी गिराने वाला राज्य था, आज वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य है। इनके समय किसी एक विभाग का बजट जितना होता था, आज जितना पूरा स्टेट का बजट होता था, आज हमारे यहाँ एक विभाग का बजट है। तो मुझे लगता है ये आंकड़े अपने आप में इस बात की बानगी है कि मध्य प्रदेश ने तरक्की की है, लेकिन मध्य प्रदेश को और कितना हम आगे ले जा सकते हैं। आज अन्य राज्यों के साथ में हम कंपीट करना है। मध्य प्रदेश के जो हमारे जो मिनरल रिसोर्सेस है, लैंड बैंक है, हमारे पास में एक बहुत बड़ी मात्रा में जल उपलब्धता है, इन सारी चीजों को स्ट्रेटेजिकली किस प्रकार से हम एक्सप्लॉइट करें, मध्य प्रदेश को एक फ्यूचर रेडी स्टेट के रूप में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करें, ये स्पष्ट मंशा है हमारा। बिल्कुल। अंबिका जी एक मैं सवाल पूछूं, एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि आपने बहुत अच्छा आप समझा रहे हैं। आपको पता होगा हमारे चारों तरफ प्रकाश है। एडिशन ने जब बल्ब का खोज किया था
तो वो कितनी बार फेल हुआ, लेकिन जब खोज सफल हुआ तो आज दुनिया भर जगमगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके सकारात्मक रिजल्ट नहीं, प्रयास तो कर रहे हैं। अगर ये प्रयास सकारात्मक हो गया तो मध्य प्रदेश की दशा दिशा सारी चीजें बदल जाएंगी, मानते हैं कि नहीं? प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि प्रयास नहीं कर रहे हैं। देखिए, हाँ। एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हाँ। ये प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन प्रयास जो कर रहे हैं वो उसमें जो परिणाम दिखना चाहिए वो बिल्कुल नगण्य दिखाई दे रहे हैं, या फिर निराशाजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल हमारी तो शुभकामनाएं हैं, मंगल कामना है। इसके साथ साथ मेरा निवेदन ये भी है, क्या है, उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। दूसरा, जिस बेजा राजनीतिक हस्तक्षेप के जो यूनिट्स हमारी बंद हो गई हैं, जहां 2-2, 3-3 हजार लोग काम करते थे, ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई, आपकी बात है ये। अजय जी, मैं एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। मैं बहुत सार्थक लाइन है कि चाहे कोई विपक्ष कुछ भी कहे, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं और इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। फाइनल कमेंट, ठीक है, ठीक है अंबिका जी, संरक्षित करें, सुरक्षित रखें, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। ठीक है, फाइनल कमेंट अजय जी, कम शब्दों में। जी जी, सौरभ जी, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्टता के साथ में जो उनका विजन है कि मध्य प्रदेश को एक फ्यूचर रेडी स्टेट फॉर द इन्वेस्टमेंट बनाना है, मध्य प्रदेश को उद्योगों में देश के जो अग्रणी राज्य उनके साथ में लाके खड़ा करना है, और इसी मंशा के साथ में चाहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, चाहे हमारे इंटरेक्टिव सेशन हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का विदेशों का भ्रमण हो, और अब जो GIS 2025 जो प्रस्तावित है 24 और 25 तारीख को, उसकी रूपरेखा हो। तो ये सभी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबिका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं। जापान गए, इसके पहले भी विदेश यात्रा की है, बड़ा इन्वेस्टर समिट होने वाला है। मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाया जाए। विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर कोशिश करते रहेंगे तो मध्य प्रदेश की दशा दिशा जरूर बदलेगी। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।